अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान में कई लोगों के लिए मज़ारों की मजहबी अहमियत है, लेकिन मुल्क के कई शहरों, कस्बों और देहात में ये मज़ार वहाँ की मईशत, सियासत और सकाफत से भी मुंसलिक हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मज़ारात की आमदन कितनी है और उठाएंगे चंद सवालात कि आमदन कहाँ खर्च हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल एक गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। महकमे औकाफ की तरफ से जारी किए गए अदादो शुमार के मुताबिक महकमे के जेर इंतज़ाम चलने वाले पंजाब के 8 बड़े मज़ारात की आमदनी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8% इजाफा रहा। पीर मक्की 19 लाख, मियाँ मीर 3, माधुलाल पौने 3, बीबी पाकदामन 20, दरबार बहाउद्दीन ज़करिया की आमदन 10 लाख बढ़ी। हज़रत अली बिन उस्मान अल अजवेरी अलमारूफ दाता दरबार की मज़ार की आमदन में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के साथ 23 करोड़ 97 लाख 1,569 रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हुई। कैलेंडर साल 2015 और 2016 के जनवरी से नवंबर तक की आमदन का मुवाजना किया जाए, जिसके दौरान मालूम हुआ कि साल 2015 के मुकाबले में इस साल हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अलमारूफ दाता दरबार में 1 करोड़ 37 लाख 97,213 रुपये, हज़रत पीर मक्की के मिज़ार से 19 लाख 94,995 रुपये, दरबार हज़रत मियाँ मीर से 3 लाख 84,237 रुपये, दरबार हज़रत माधु लाल हुसैन से 2 लाख 88,895 रुपये, दरबार हज़रत बीबी पाकदामन से 20 लाख 98,000 रुपये, दरबार हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया से 10 लाख 69,353 रुपये, दरबार हज़रत शाह शमस से 8 लाख 28,961 रुपये और दरबार हज़रत शाह रुकन आलम से 11 लाख 83,582 रुपये की इजाफी आमदन हुई। ज़राए ने बताया कि महकमे औकाफ के आला हुकाम ने फैसला किया है कि महकमे औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मज़ारात के कैश बक्स से हासिल होने वाली आमदनी के तरीक़ेकार का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा, जिसके मुतालिक हफ्तावार और माहाना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कम आमदन हासिल करने वाले मज़ारात के एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर से बात पर्स की जाएगी। हज़रात औलिया के मज़ारात मुबारका पर साबका 50 सालों में अरबों खरबों रुपए जो अहले सुन्नत की भोली भाली आवाम ने अकीदत के नाम पर चंदा बॉक्स में डाले, इसमें से कितना पैसा इस्लाम की तरबियत व तरक्की और इशाअत दीन में सर्फ हुआ या फलाह उम्मत के कामों में लगाया गया। मसाजिद और मदारस की तामीर की गई, गरीब तलबा पर माहाना अखराजात इस चंदे से उठाए जाते हों, बेवा गरीब औरतों को राशन पहुँचाया जाता हो। अगर इन जगहों पर यह रकम सर्फ नहीं हुई तो कहाँ गई? हालांकि लोग तो इन्हीं कामों की गर्ज से अमूमन चंदा देते हैं, न कि गद्दी नशीनों, मुजावरों और अफीसरों की अयाशियों के लिए। अहले सुन्नत की भोली भाली मुसलमान आवाम को आखिर क्यों अकीदत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? दरबारों पर कब्जा माफिया का एहतसाब आखिर कब होगा? इस माफिया ने मज़ारात के तकद्दुस को इसी पैसे के लालच में बर्बाद कर रखा है। जानबूझकर खराफात का इजरा किया जा रहा है ताकि अवाम का जमे गफीर हो और अवाम की जेबें खाली कराई जा सके। इसी रमज़ान 1437 हिजरी की बात है, लाहौर के एक इलाका में गया। काफ़ी सालों से 3 कच्ची कब्रें मस्जिद की दीवार की बैरूनी जानिब थी। मैंने देखा इनको पक्का कराया जा रहा था। मैंने सोचा इनकी अजीज़ निशानदेही के लिए कर रहे होंगे। याद रहे, कब्र अंदर से जहां मुर्दा रखा जाता है पक्की नहीं करवा सकते, ऊपर से पक्की करवाना गुनाह नहीं। अगले दिन देखा तो बहुत बड़ा चंदा बक्स नस्ब था। फिर मैं सारी कहानी समझ गया कि सब कारोबार के लिए किया जा रहा था। ऐसी कई मिसालें पाको हिंद में मौजूद हैं। मज़ारात जो रूहानियत और कुर्ब खुदाबंदी और इश्क़ रसूल के हसूल का मरकज़ हैं, उनको इन लोगों ने अपनी तजारत गाह बना रखा है। अलबत्ता चंद मज़ारात ऐसे होंगे जो कि मेरी मालूमात में नहीं हैं, जिनकी चंदा और दीगर ज़राए से आने वाली आमदनी को मज़कूरा अजीम कामों में लगाया जा रहा होगा। तो मैं इन मुजावरों, गद्दी नशीनों और मुतलका अफीसर्स को सल्यूट करता हूँ, मगर ऐसी मिसाल लाना बहुत मुश्किल है। गद्दी नशीनों की जानिब से मज़ारात की मुतलका जायदादें विरासत बना ली गई हैं, जिनका अक्सर हिस्सा किसी ज़माने में वक्फ का माल था, जो कि मज़ारात पर होने वाले फलाह के कामों, गरीबों की कफ़ालत और मुसाफिरों की मेहमान नवाजी के अखराजात के लिए वक्फ हुआ करता था। अब इन ज़मीनों के बंटवारे कर लिए गए हैं। जो ज़मीन साहिब मज़ार ने ज़ाती तौर पर ख़रीदी या किसी ने तोहफे में दी, वो मुतशन्ना है और वो बिलाशुबा विरासत का माल है।
मगर दरबार के नाम पर वक्फ होने वाली जायदाद का हकदार ना ही गद्दी नशीन है और ना ही कोई इदारा। अलबत्ता ये लोग अमीन ईमानदारी से इस्लाम की तरक्की और गरीबों की खिदमत पर इस आदमी को सर्फ करें और अल्लाह के हुजूर से अजर पाएँ। अवाम भी कुछ अकल से काम ले और अपने हाथों से औलियाए किराम और सारे मुसलमानों के इसाले सवाब और अपनी रकम को अच्छे कामों में सर्फ करें, बजाय किसी मिज़ार पर चादर चढ़ाने के वो किसी गरीब की बेटी के सर पर डालें और लाखों रुपए मज़ारात के चंदा बॉक्स में डालने के वही रुपए किसी यतीम बेटी की रुखसती में लगा दें तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।